और समझते हैं कि हमारे वार्डरोब के सिर्फ 3 ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, शर्ट, पैंट्स या शूज़, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान फैशन है। मैं अपनी आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट वार्डरोब एसेंशियल के बारे में बताने वाला हूं। मेरी वीडियो का पहला एसेंशियल होने वाला है ब्लेजर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियां हैं, तो मैं अपना बेसिक जो वार्डरोब एसेंशियल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सर्दियों के ही लिए होने वाली है। ऐसा कि विंटर में डिफरेंट तरह की मैरिजेस होती हैं या पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए ब्लेजर्स एक बेस्ट एसेंशियल है। ये मैंने इसे शुरू में रखा है क्योंकि नॉर्मल वेयर में तो हम किसी भी तरह का आउटफिट डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उसको रखते हैं जो हम डिफरेंट तरह की शादी पे या पार्टी पे डालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि ब्लेजर 2 तरह के होते हैं, एक सादा और ये एक होता है ब्रेस्टेड, जिसके ऊपर 4 बटन्स होते हैं। मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मैं आपको इस तरह का ब्लेजर एक रिकमेंड करूँगा। इसके बाद आते हैं पफर जैकेट्स। पफर जैकेट जैसे कि आपने सामने देख लिए हैं, इस तरह के कोट्स होते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ब्लेजर्स तो आप कहीं भी शादी वगैरह पे यूज़ कर लेते हैं, कभी कभार तो वो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन विंटर के अंदर क्योंकि सर्दी बहुत होती है, सिंगल ब्लेजर से इतना काम नहीं चलता। पार्टी या कभी कभार के लिए तो चलता है, लेकिन रेगुलर के लिए एक पफर जैकेट बेस्ट एसेंशियल है। पफर जैकेट भी एक ब्लैक कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा लुक देती है। उसके बाद आती है हुडीज़। हुडीज़ के बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ, आपके पास हुडीज़ तो पहले ही बहुत होंगी, लेकिन क्या करें, हुडीज़ से प्यार ही इतना है, उन्हें अपनी वीडियो के अंदर तो रखना ही पड़ता है। ऐसे तो डिफरेंट तरह के मैं आपको बोलता कलर्स ये या वो, हुडीज़ के अंदर मैं आपको कहूँगा जो हुडी आपको अच्छी लगती है वो हुडी बाय कर लें, क्योंकि हुडी हम नॉर्मल यूजिंग के लिए भी रखते हैं, तो मैं उसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा कि डिसेंट रखें ये वो। इससे अगला एसेंशियल है स्वेटर। वैसे तो हमारे बॉयज़ को स्वेटर बहुत बोरिंग या बुरी सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर हम उस स्वेटर को अच्छे फॉर्म में वेयर करें या एक अच्छी और डिसेंट स्वेटर हो, ना कि पुरानी और गंदी लगने वाली स्वेटर हो, तो वो हमके ऊपर बहुत अच्छा लुक देती है। इसके अंदर भी कलर रिकमेंडेशन की खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती हैं जैकेट्स। पफर जैकेट तो एक सिर्फ जैकेट नाम ही है, वैसे तो बेसिक कोट है, लेकिन जैकेट के अंदर अगर बात की जाए तो एक आती हैं इस तरह की नॉर्मल डिफरेंट कपड़े की जैकेट्स। इसके अंदर आप वो जैकेट लें जो आपकी एग्जैक्ट बॉडी शेप के साथ फिट हो, वो अच्छी लगेगी। उसके बाद हमारे पास एक जैकेट आती हैं जो जीन जैकेट होती हैं। जीन जैकेट मैंने इसलिए स्पेशली अपनी वीडियो में रखी है क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि ये एक ओल्ड ट्रेंड था, आजकल इसका इतना ट्रेंड नहीं है, तो इसके ऊपर आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। इसके बाद आती है टर्टन नेक शर्ट। आप इसे शर्ट कह लें, स्वेटर कह लें, एक ही बात है, क्योंकि इसका भी क्लॉथ होता है वो थिक होता है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में जा रही है वेस्टर्न साइड पे। अभी हमारे इंडिया और एशिया वाली साइड पे भी इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं चला, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शर्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके बाद आती है एक वाइट टी शर्ट। आप बोलेंगे सर्दियों के अंदर वो भी टी शर्ट, तो टी शर्ट बेसिकली अगर आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रेगुलर डालें, एक तो ये नीचे किसी भी आउटफिट के नीचे वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देगी, सेकेंडली ब्लेजर्स के नीचे लुक के बहुत अच्छा देता है। इसके बाद आती है ब्लैक टी शर्ट। ब्लैक टी शर्ट या वाइट टी शर्ट आपको कोई वो चीज़ नहीं है कि आप स्पेशल बाहर से लेके आएँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास पहले ही पड़ी होती हैं समर आउटफिट्स के अंदर, लेकिन इनको आपने कैरी आउट रखना है अपने वार्डरोब के अंदर। इसके बाद आती है वाइट शर्ट। आप कहेंगे वाइट शर्ट की क्या ज़रूरत है जब वाइट टी शर्ट है, तो वाइट टी शर्ट तो बेसिकली आप किसी चीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे ब्लेजर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर प्योर फॉर्मल डिसेंट लुक आपके बारे में कहें तो वो ब्लेजर्स के साथ ये देती हैं। उसके बाद आती हैं फॉर्मल पैंट। फॉर्मल पैंट तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल में से है, ये तो आपको लेना ही पड़ता है क्योंकि इसके तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ बॉयज़ को ये अच्छी नहीं लगती, तो उनके मैं ये कहूँगा कि अगर अपने फिट करके रखेंगे अपनी बॉडी की शेप के लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। अपनी फॉर्मल पैंट को थोड़ा खुला रखें, वो इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं आपको कहूँगा कि फॉर्मल पैंट भी लेनी है तो एक चेक पैंट में लें, यानी मतलब चेक पैंट के फॉर्म में लें। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है और ये आपको एक अच्छा लुक भी देता है। फॉर्मल पैंट आपने एक ज़रूर रख लेनी है क्योंकि ये ब्लेजर के साथ अच्छा लुक देती है। उसके बाद आती हैं जीन्स पैंट्स। जीन पैंट के बारे में मैं इतना ज़्यादा बहुत डिफाइन नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत पहले ट्रेंड में थी और अभी भी कुछ नॉर्मल ट्रेंड में रहती हैं। इतनी ज़्यादा ना इनको बूस्ट आया ना इतना इन्हें डिक्लाइन आया है, तो ये आपके पास पहले ही होगी। अगर नहीं है तो इन पर पैसे ना भी ज़ाया करें क्योंकि ये नॉर्मल ही है, इतनी खास नहीं है। उसके बाद आते हैं शूज़ की बारी। अब शूज़ की बात हो रही है तो शूज़ के अंदर स्नीकर्स की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूँगा कि अगर आपके पास एक भी स्नीकर नहीं है तो आप एक स्नीकर लें। अब स्नीकर के अंदर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एक स्पेशलाइज्ड वाइट या ब्लैक कलर का स्नीकर लें, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है स्नीकर वो लें, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमने ज़्यादातर स्नीकर्स ही वेयर करने होते हैं, यानी शूज़ वेयर करने होते हैं, तो वो आप एक अच्छा ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं लोफर्स। अब लोफर्स को मैं आपको ये कहूँगा कि एक आप लोफर्स थोड़े अच्छे लोफर्स ले लें। एक तो ये सामने मैंने आप लोगों को वैरायटी दिखाई है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके बाद जो ट्रेंड है वो है इस वेलवेट के लोफर का। वेलवेट के लोफर की एक ड्रॉबैक है कि वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। आपने उसे पूरी विंटर यूज़ करना है तो वो जो पहले मैंने आपको दिखाए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गए शूज़ की तक। अब आता है वॉचेज़। लोग कुछ समझते हैं कि वॉचेज़ हमारे इसेंशियल वार्डरोब का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये
कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी जिनको इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है वो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर लें। अब बात करूँ मैं आपको विंटर के एसेंशियल के अंदर जो आपने वॉच रखनी है, तो उसमें आप थोड़ी फॉर्मल वॉच रखते हैं, तो स्मार्ट वॉच विंटर के अंदर आप पे सूट नहीं करती। अब उससे अगला मेरा एसेंशियल है टाई। अब टाई भी आप लोग अपने वार्डरोब एसेंशियल का पार्ट नहीं रखते हो, लेकिन एक बाकी यूट्यूबर इस पर इतना वो नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है और अगर आपने ये वेयर किए हो अच्छी और डिसेंट तो इसको बहुत अच्छा लुक देती है। वार्डरोब एसेंशियल के अंदर मैं बेसिक आपको कहूँगा 3 कलर की आप टाई ले सकते हैं, ब्लू, ब्लैक या ग्रे, क्योंकि आप इसे हर चीज़ के नीचे वेयर कर रहे हैं, क्योंकि वार्डरोब एसेंशियल है, कोई स्पेशलाइज नहीं है, तो यही 3 कलर बेसिक हैं। उसके बाद आती है बेल्ट। बेल्ट के अंदर मैं आपको ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि बेल्ट के अंदर आप एक ही अच्छी सी डिसेंट सी और अच्छी सी लेदर की एक बेल्ट ले लें और बकल्स को आप चेंज करते रहें, क्योंकि बकल्स बहुत अच्छे लगते हैं जैसे आप अपनी को बनाना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा देसी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से बकल, और अगर दूसरा है तो दूसरा बकल। उसके बाद है वाइट कुर्ता। आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो इसके अंदर मैं आपको इतना कोई नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि वाइट कुर्ता तो हमारे पास पहले होता ही है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड के हैं तो आप मेरी वीडियो को बैक कर सकते हैं, क्योंकि आगे सारी बात होने वाली है थोड़े एशियन के बारे में। ब्लैक कुर्ता भी आ जाता है, ब्लैक कुर्ता भी हमारे पास पहले ही होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कॉटन का ब्लैक कुर्ता और वाइट कुर्ता अपने पास रख लें, क्यों आगे मैं बताता हूँ। अब आते हैं आउटफिट्स। ये तो सारे पीछे हाथ रह गए थे हमारे पास वार्डरोब एसेंशियल। अब मैं इनके साथ आपको आउटफिट बना दूँगा। पहले ये आउटफिट नॉर्मल था, ये आप एग्जैक्ट जो बाय करेंगे, उसके बाद ये एक इस तरह का आप लोफर के साथ मैच करके, उसके बाद ऊपर एक ब्लेज़र डाल के, नीचे ब्लैक शर्ट डाल के, नीचे आप फॉर्मल पैंट डाल सकते हैं या डिफरेंट तरह की चीनो पैंट्स डाल सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा एडिशन करता रहा हूँ कि चीनो पैंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसे एसेंशियल का पार्ट नहीं दिया। आजकल ट्रेंड में है, ये ना हो कि सर्दियों से पहले इनका ट्रेंड खत्म हो जाए और ये फिर बैठ जाए। उसके बाद आता है ये कुर्ते के साथ ब्लेज़र आपके पास पहले, ये नीचे अगर आपके पास ब्लैक या वाइट कुर्ता है तो ये एग्जैक्ट और एक्सट्रीम अच्छा लुक देता है। इसका ट्रेंड तो हमेशा हाई पर रहा है, ये कभी नीचे नहीं आया, इसका बहुत ट्रेंड है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट आउटफिट रहेगा अपने शलवार कमीज़ के साथ या कुर्ता के साथ, ऊपर ब्लेज़र्स के साथ सर्दियों में। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि सिर्फ एक ही आउटफिट सर्दियों के अंदर कुर्ता के साथ बनता है, जो कि है ब्लेजर्स के साथ नीचे, तो आप भी गलत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बात सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वार्डरोब एसेंशियल की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने तमाम फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।